हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से 20 लाख का जो है होम लोन चाहिए 20 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होम लोन का क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है, वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं, कौन कौन से फीचर्स वगैरह आपको मिलेंगे जो आपको दूसरे बैंक में नहीं मिलेंगे। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के ऑफर वगैरह जो है किस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो होम लोन का अमाउंट चाहिए 20 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 20 लाख अमाउंट डाल लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो चलते हैं इनके ऑफिशियल साइट पर, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो 7.95 से स्टार्टिंग होगी। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर 7.95 और होम लोन टॉप अप, यहाँ पे 3 टाइप के जो है आपको होम लोन के लोन मिल जाएंगे। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो है 8.40 है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी 8.40 और होम लोन टॉप अप भी है यहाँ पे। तो अभी के लिए हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो हमने 7.95 लिया, लेकिन आपका सिविल स्कोर इसके लिए जो है काफी अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर देखिए आपका 800 या 800 के आसपास का होना चाहिए, तभी जो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी। तो अभी के लिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यही मान लिया 7.95 के इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 7.95%। रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन्योर जो है 20 सालों के लिए लेना है। आप देखिएगा मंथली ईएमआई क्या बनेगा। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट रिलेटेड लिंक्स वगैरह आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के ऑफर वगैरह आपको भी उसके लिंक भी जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होम लोन के लिंक पे जाता हूँ। तो देखिए यहाँ अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, आप डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल साइट से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट होम लोन इंटरेस्ट रेट वगैरह जानने हैं तो यहाँ पे जान सकते हो। यहाँ पे और भी कुछ आपके होम लोन रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हैं तो उन सब के इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे। और ऑफर वगैरह जो कि इस जो है साइट पे आते रहते हैं तो उनके ऑफर वगैरह भी आपको इस साइट पे मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। आप चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो ईएमआई कैलकुलेटर पर देखते हैं यहाँ पे आपको मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो 20 लाख का होम लोन 7.95% के इंटरेस्ट रेट पर, लोन टेन्योर 20 सालों के लिए। तो आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, मंथली ईएमआई बनेगा आपका 16,667 रुपए। टोटल इंटरेस्ट देखिए आपको पे करना पड़ेगा, जितना आपने लोन लिया लगभग उतना ही आपको जो है पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, 19,99,989 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 39,99,989 रुपए। यहाँ देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका जो है 50% है और टोटल इंटरेस्ट भी 50% है। तो अगर आप 20 लाख का लोन लेने जाते हो 7.95% के इंटरेस्ट रेट 20 सालों के लिए, तो आपका टोटल जो आपने लोन अमाउंट लिया है इतना ही लोन अमाउंट भी आपको प्लस आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी जो है इतना ही पे करना पड़ेगा अगर आप 20 सालों के लिए लेते हो होम लोन। तो अब हम जो है टेन्योर आपको कम करके बताते हैं कि अगर आप 20 साल की जगह 15 साल लेते हो तो देखिए आपका टोटल इंटरेस्ट और ईएमआई अब क्या बनेगा। तो ईएमआई तो देखिए आप थोड़ा सा ज़्यादा बने, ईएमआई आपका बनेगा 19,055 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा देखिए आपको 19 लाख से डायरेक्ट 14 लाख आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। आप 5-6 लाख का जो है आपकी ये बचत हो गई, 14,29,964 रुपए पेमेंट करनी होगी आपको। टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा, टोटल पेमेंट अब आपको करनी होगी 34,29,964 रुपए। देखिए आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका बढ़ के 58.3 हो गया और टोटल इंटरेस्ट जो हो गया अब आपका हो गया 41.7%। तो इस तरीके से आप जो है डिटेल में अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से आपने जितने भी ईयर्स के लिए जो यहाँ पे लोन ले रखा है उन सब ईयर्स का आप यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये ग्रीन वाला आपका प्रिंसिपल होगा और ये जो ऑरेंज वाला होगा ये आपका जो है इंटरेस्ट वगैरह होगा। तो देख लीजिएगा कि आपका हर साल में जो है कितना यहाँ पे प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट कट रहा है। तो ये आप काफ़ी डिटेल में इस ग्राफ के माध्यम से जो यहाँ से चेक कर सकते हो। नीचे आएगा तो यहाँ से अपना जो है किसी भी मंथ, किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो देखिए 2023 के जनवरी महीने का मेरी मंथली ईएमआई जो थी 19,055 रुपए। तो मेरा देखिए प्रिंसिपल कट रहा है 5,960 रुपए और इंटरेस्ट कट रहा है उसमें 13,094 रुपए। तो इस तरीके से जो आप डिटेल में यहाँ पे अपना चेक कर सकते हो कि किस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कट रहा है, आपने जितने सालों के लिए भी यहाँ पे लोन रखा है। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पे होम लोन के अलावा आप पर्सनल लोन और कार लोन इन दोनों का भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो।
तो अब चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स वगैरह, क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर होगा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है होम लोन लेने के लिए। यहाँ पे आप मिनिमम जो है 1 लाख का और मैक्सिमम जो है 5 करोड़ तक का यहाँ पे लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको काफी कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है और पूरा जो प्रोसेस होगा वो डिजिटलाइजेशन होम लोन प्रोसेस होगा। और यहाँ पे काफी जो है आपको कम डॉक्यूमेंट वगैरह जो है यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं और फास्टर जो है आपका यहाँ पे होम लोन जो है। फिर यहाँ पे आप लोन टेन्योर मिनिमम जो है 1 साल के लिए और मैक्सिमम जो है 30 सालों तक के लिए जो यहाँ पे आप होम लोन ले सकते हो। रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है या रीसेल करना है, बैलेंस ट्रांसफर, टॉपअप्स, उनके लिए आप जो यहाँ पे जो होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं फीस और चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी आपके लोन अमाउंट का 1% यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अदर्स चार्जेस हैं, अदर्स चार्जेस भी कुछ लगेंगे। अगर आप ईएमआई देते हो और आपका चेक जो है बाउंस हो जाता है तो 400 रुपये आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट स्वैप चार्जेस 500 रुपये, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट चार्जेस 500 रुपये, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट और डुप्लीकेट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपये, डुप्लीकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 500 रुपये, अदर सेक्यूरिटी और मॉडरेट क्रिएशन ये चार्जेस जो होंगे यहाँ पे अलग अलग अप्लाई होंगे। MCLR टू EBR टाइप 0.5% आपके प्रिंसिपल का लगेगा यहाँ पे। फिर लोन रीशेड्यूलिंग चार्जेस 300 रुपये हैं, फिजिकल रीपेमेंट शेड्यूल 500 रुपये है, फिजिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 500 रुपये है, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस 500 रुपये हैं, EMI पिकअप या कलेक्शन चार्जेस 350 रुपये हुए। तो ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे चार्जेस वगैरह हैं ये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो इतने टाइप के चार्जेस वगैरह होते हैं। आप देखते हैं आप जो है यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पे देख लिया, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो रेजिडेंट जो है इंडियन ओनली होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो एज जो है आपके 23 साल मिनिमम और मैक्सिमम 70 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम जो है 4 ईयर का बिजनेस कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप कोई शॉप वगैरह चला रहे हो या कोई कंपनी वगैरह चला रहे हो तो आपका जो है 4 साल का बिजनेस कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड होती है पर ईयर की 1.5 लाख के ऊपर आपकी जो है मिनिमम इनकम होनी चाहिए। टेन्योर आप यहाँ जो है 12 मंथ से 300 मंथ के लिए तो यहाँ पे लोन ले सकते हो। अब सैलरीड इंडिविजुअल के लिए तो यहाँ पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 60 ईयर्स, मिनिमम 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो तो आपको 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम जो इनकम रिक्वायर्ड होती है वो 1 लाख रुपए पर ईयर आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे लोन टेन्योर आपको मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम जो है 360 मंथ के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे सबसे पहले आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तब आपको जो है फॉर्म 16 आपको जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, जिसमें आप पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इनमें से कोई दे सकते हो। फिर आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जो यहाँ पे आप पासपोर्ट, यहाँ पे या तो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या जॉब कार्ड आपको यहाँ पे दे सकते हो। फिर यहाँ पे इनकम प्रूफ क्या दिखाना होगा। तो इनकम प्रूफ सैलरीड इंडिविजुअल के लिए देख लीजिए तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी या सैलरी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। लेटेस्ट ईयर का जो है इनकम टैक्स रिटर्न विद इनकम कॉम्पिटिशन फॉर्म 16 ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी तो उसका यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो। रीपेमेंट ट्रैक, अगर आपने मान लीजिए पहले कभी लोन लिया है तो उसका जो रीपेमेंट ट्रैक वगैरह है, स्टेटमेंट वगैरह कि आपने कैसे उसका लोन चुकाया है, टाइम पे पैसे दिए हैं कि नहीं दिए, तो उन सब का जो है यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा इनकम प्रूफ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न विद इनकम कॉम्पिटिशन दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटमेंट विद शेड्यूल ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। GST रिटर्न फॉर द नंबर ऑफ मंथ जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आपको लास्ट 6 मंथ का जो है क्रेडिट कार्ड दिखाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर एंड फॉर्म 16 ये आपको दिखाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की। फिर यहाँ पे जो है अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल बोरोवर एंड को बोरोवर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा उसको। रीपेमेंट ट्रैक यहाँ पे मतलब उन्होंने भी अगर पहले कभी लोन लिया होगा तो यहाँ पे उसका भी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वगैरह देख लीजिए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए आपको फोटोकॉपी ऑफ ड्राफ्ट सेल डीड एंड चेन टाइटल डॉक्यूमेंट ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ प्रोसेसन लेटर, मान लीजिए आपने कोई जो है घर, आपने कोई जो है प्लॉट वगैरह खरीदा है तो उसका अलॉटमेंट लेटर ये आपको दिखाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सोसाइटी ये आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप जो है अपने घर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो तो। फिर यहाँ पे बिजनेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा जिसमें आप दिखाओगे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट ये आपको दिखाना पड़ेगा।
ट्रेड एंड प्रोफेशनल लाइसेंस जैसे कि सेल्स टैक्स नंबर, इंपोर्टर, ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और जीएसटी रिटर्न ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप बिजनेस वगैरह तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जो है पेड टेलीफोन बिल या पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ये जो है आपको दिखाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड और नोटलाइज रेंट डीड आपको दिखानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी अलॉटमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा, या प्रॉपर्टी पेपर्स, अनरजिस्टर्ड सेल डीड ये आपको दिखाने पड़ेगा, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड डीड, लेटेस्ट अपडेटेड पासबुक आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, तो जो आपको यहाँ पे अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो अलग डॉक्यूमेंट, और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो थोड़े से अलग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों ही साइटों पर बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर और यहाँ पे देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर, इन दोनों ही वेबसाइटों पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। इन दोनों साइटों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना, और हमको कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होम लोन, पर्सनल और कार लोन के बारे में, तो आप हमारे किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो हम उसका जवाब देने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।